How difficult is it in Pakistan to be a woman who breaks convention? And how do you deal with that? ऐसा कुछ मैंने सेट आउट नहीं किया था करने को, कि मुझे कन्वेंशंस ब्रेक करने हैं जिंदगी में, लाइक while I was growing up or while I was in college or while I was getting married. ये मुझे बस अपनी मर्जी से जिंदगी जीनी थी, तो वो मैंने हमेशा काइंड ऑफ जी है, और उसके लिए जितनी मुझे लड़ाई करनी पड़ती थी मैं लड़ भी लेती थी, बट आई वाज नॉट रेडी टू सेटल फॉर कि ये आसानी से हो सकता है तो इसको कर लेते हैं, चाहे वो मेरी दिल की ख्वाहिश है कि नहीं। मुझे अपनी ख्वाहिश से चलने का शौक है जरा, बस बचपन से थोड़ा। ये तो नहीं है कि आपको लड़ने का शौक है इसलिए आप ऐसी चीजें पकड़ती हैं जहां पे थोड़ा सा इंटरेक्शन ऐसा हो गया, लड़ाई हो जाए तो उसमें मजा आए। इसीलिए मैंने क्लियर किया कि मुझे कन्वेंशन नहीं ब्रेक करना था, वो मेरी इंटेंशन नहीं थी। इत्तेफाक ऐसा है कि जो कुछ मुझे चाहिए था और जैसे मैंने जीना था वो कन्वेंशन को ब्रेक कर रहा था, तो उसके लिए मुझे लड़ना पड़ा। तो मुझे कोई ऐसी मोर्चे नहीं निकालने थे, और मुझे कोई आई डिडंट वांट टू बिकम लाइक अ पॉलिटिकल लीडर और समथिंग, और लाइक सोशल ब्रेक थ्रू आइकॉन, और ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था बचपन से। बस मुझे अपने ढंग से जीना था और जो मुझे करना था वो मुझे करना था। तो वो आई थिंक माय पेरेंट्स सेंस्ड इट एज वेल वेरी अर्ली ऑन। they try to fight it just a little, but वो दोनों काफी प्रोग्रेसिव से लोग हैं, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो उनको पता था कि ये फिर अब हमारा ही डीएनए है। तो अच्छा, तो जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पेरेंट्स का तो डीएनए तो यही होगा फिर। इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही जो है, वो कहते हैं ना एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, ये तो एप्पल ट्री में ही रह गया ऐसा लगता है। यस, हालांकि मुझे इस बात से बड़ी चिढ़ चढ़ती थी बचपन में, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिक्स से, करंट अफेयर्स से मैं बड़ी चिढ़ती और भागती थी कि मुझे इन जैसा नहीं होना। लेकिन अभी मुझे ऐसे लगता है अपनी जिंदगी देखकर कि मैं काफी उन जैसी ही हूँ। तो इसमें जो लड़ाई करने में जब कन्वेंशन ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, कन्वेंशन जब इंसान ब्रेक करता है, दो चीजों की बड़ी जरूरत होती है जो मुझे समझ आती है। पहली बात तो है कि अंदरूनी एक इंटरनल हिम्मत जो है यार, कि कन्विक्शन और हिम्मत चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली लोग आप पे सवाल करते हैं ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और यू आर कॉन्स्टेंटली सेकंड गेसिंग योरसेल्फ, राइट। एक तो एक इंटरनल विल पावर और हिम्मत। दूसरा ये है लड़ाई करना, मतलब लड़ाई भी आई डोंट मीन इट लाइक आप फिजिकली लड़ रहे हैं, बट टू बी एबल टू डिफेंड, right? You're not actually aggressively arguing and fighting, but you're defending your position. ये दो चीजें, how do you get the energy, or where does this come from internally for you? The operative word being here, energy. I just had it by default. I'm a hard-working human being. I have worked very hard for everything I've wanted in life. Every decision that I've made, things didn't come easy to me. So naturally मेरे अंदर थोड़ा सा ये जो बहुत मेहनत कशी का एक element, again it's probably my DNA. Both my parents are very hardworking people, and the energy that was again there, it just always was there. मैं दोनों चीजों का credit नहीं ले सकती, ये थी बस हमेशा से मुझ में। अभी अब जब like अब मुझे ऐसे लगता है like when you're in your mid-30s you feel कि अच्छा अब थोड़ी हिम्मत कम हो रही है, फिजिकल हिम्मत थोड़ी सी कम होने लगती है, बट अंदर वही जज्बा है मेरा। तो अभी भी मैं I have absolutely no way to define the source of it. It just comes from this very strange place inside, but it's always there. हालांकि I think I'm a chronically suicidal person too. It's a very conflicting state that I exist in, because the artist, the romantic, the poet inside me always wants to, I want to kill myself. Look at this. I don't want to live in this. But then there is this revolutionary as well, I think, somewhere, because of my parents, who says, no, but you can't back down. You can't stop. You got to go.